बंधुओं, अगर नहीं है और खंडों में बट गई तो वही होगा कि जैसे एक बार एक व्यक्ति एक दिगंबर संत के पास पहुंचते हैं और बोले, महाराज मुझे अपने घर में, अपने खेत में एक कुआं खोदना है, पहले ये बताओ कि उसमें कितने फीट में पानी आएगा। क्या पूछ लिया? कितने फीट में पानी आएगा। मानते तो हैं, जानते हैं कि गुरुओं के वचन कभी अन्यथा नहीं होते हैं। पहुंच गए प्रश्न लेकर के। महाराज पहले मौन थे, लेकिन वह अपनी विनती, आग्रह, अनुनय, विनय करने लगा। महाराज बड़े करुणा के पुजारी थे, तो महाराज ने कह दिया, जाओ बेटा 100 फीट पर पानी निकलेगा। बोले, महाराज पक्का? महाराज ने कहा, जाओ, साधुओं के वचन अन्यथा नहीं होते हैं, जाओ बेटा, पूरे 100 फीट में पानी निकलेगा। वह घर गया, कुआं तो खुद ही रहा था, उसने पूरा 100 फीट खोद लिया, लेकिन पानी नहीं निकला। पूरा 100 फीट खोद गया, लेकिन पानी नहीं निकला। वह अब विचार करने लगा कि देखो तो सही, लोग कहते हैं जैन साधु बिल्कुल सत्य बोलते हैं, उनका सत्य महाव्रत होता है। वो साधु जो कह देते हैं वह हो जाता है। उनके मुख से निकला हुआ एक एक शब्द चमत्कार दिखा देता है। लेकिन यह कैसा कि महाराज की वाणी असत्य हो गई। जो हमने सुना था कि मुनि वाक् प्रमाणम, मुनियों के वचन प्रमाणिक होते हैं, कहाँ गए वह मुनियों के वचन? कैसे अन्यथा वचन बोलते हैं? आदि आदि अनेक शंकाएं उठने लगी। क्योंकि बंधुओं ध्यान रखना, संसार में अनेक प्रकार के लोग होते हैं। सबके मन एक से नहीं होते हैं। अब उसके मन में इतनी शंकाएं, इतने सारे प्रश्न उठने लगे कि कहना ही क्या। अगर सम्यक प्रश्न नहीं, मिथ्या प्रश्न उठ रहे थे। और वह उसने सोचा, चलो मैं चलता हूँ, मैं महाराज के पास जाऊंगा और आज महाराज की वाणी को बताऊंगा कि महाराज, सुना है कि जैन साधु सत्य बोलते हैं, लेकिन आपका कहना बिल्कुल असत्य। अब वह मुनि महाराज को ही झूठा बनाना चाहता है। और पहुंच गया। पहले दिन तो अच्छा चेहरा था, लेकिन आज चेहरा उदास था। चेहरे में चमक नहीं थी, अंदर से खुशी नहीं थी। पहले दिन तो विश्वास था कि महाराज बता देंगे, मेरा काम हो जाएगा, लेकिन आज काम नहीं हुआ तो चेहरा उदास हो गया। महाराज ने पूछ ही लिया, वह तो कुछ नहीं बोला। महाराज ने कहा, बेटा तुम्हारा काम हो गया? बोले, कहाँ महाराज, कुछ नहीं हुआ। महाराज ने कहा, तुमने कितने फीट की खुदाई की थी? बोले, महाराज मैंने पूरी 100 फीट, जितना आपने बताया है पूरा 100 फीट खोदा है। और तो क्या 1 फीट ज़्यादा भी हो गया होगा, लेकिन कम नहीं है। वैसे मैंने पूरे 100 फीट ही खोदा है। महाराज बोले, नहीं बेटा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुमने 100 फीट खोदे हो। पूरा 100 फीट तुमने खोदा और फिर भी पानी नहीं निकला, मुझे विश्वास नहीं है। उन्हें कहे, महाराज मेरा विश्वास करिए, मैं आपसे झूठ नहीं बोलता हूँ। मुनिराज कहते हैं कि हे श्रावक, जब तुम गुरुओं से झूठ नहीं बोल सकते हो तो साधु का तो सत्य महाव्रत होता है, वह कैसे अन्यथा बोल सकते हैं। उनकी आत्मा जो गवाह देती है वही बोलते हैं, सत्य बोलते हैं। अगर उनके देख लिया कि यहाँ हमारी बात असत्य हो सकती है
खाली जा सकती है, वहाँ साधु मौन हो जाया करते हैं, वहाँ बोलते नहीं हैं। बंधुओं, उसने कहा महाराज श्री विश्वास करिए कि मैंने पूरा 100 फीट खोदा है। महाराज कहते हैं विश्वास मुझे नहीं है। उसने कहा चलो महाराज आप ही चल के देखो। लेकिन भाग्यवशात ऐसा ही था, वैसे साधु कभी किसी के खेत में नहीं जाते, साधु संत किसी के घरों में नहीं जाते हैं, एक टाइम जाते हैं, वह भी कैसे, नवधा भक्ति से। आप बुलाओगे कि महाराज हमारे यहाँ आ जाना, कल हमारा चौका है, आपका निमंत्रण है, मैं आपको ही पढ़ाऊंगा। बंदो 3 दिन की छुट्टी, अब साधु नहीं जाएंगे, हो गया तुमने, क्योंकि तुमने आमंत्रण कर दिया। माता जी आप आना, हमारा चौका लग रहा है, 3 दिन तुम्हारी छुट्टी हो गई, चौका तुम्हारे लगता रहे। बंधु इसलिए साधु संत एक टाइम जब आहार चर्या के लिए निकलते हैं, तब वह भी श्रद्धा भक्ति, नवधा भक्ति, नवधा भक्ति के साथ निकलते हैं। और नवधा भक्ति में एक भी भक्ति कमी है तो तुम्हारे पास पड़ेंगे भी नहीं। अब विषय अभी निकलेगा, इसकी चर्चा बाद में करेंगे। मैं ये कहना चाहती हूँ, तो उसने कहा चलो महाराज, लेकिन महाराज नहीं गए। लेकिन जिसका पुण्य होता है तो साधु निकल ही जाते हैं। महाराज को शौच क्रिया के लिए जाना था, तो उसने उठाए कमंडल और महाराज को शौच क्रिया के लिए ले जाता है। जैसे ही जाते हैं, रास्ते में कहा देखो महाराज ये मेरा खेत है, आप ही देख लीजिए, मैंने 100 फीट खोदा है लेकिन पानी नहीं निकला। जैसे ही महाराज ने नजर डाली तो बंधु 100 फीट तो था, पूरा 100 फीट खोदा था, लेकिन कैसे 100 फीट खोदे थे, उसने 20-20 फीट के 5 गड्ढे खोद लिए थे। उसने 20-20 करके 5 गड्ढे बना लिए थे, 5 स्थान पर खोदने का प्रयास किया था। तो महाराज से कहता देखो महाराज मैंने यहाँ भी 20 फीट खोदा, महाराज मैंने यहाँ भी 20 फीट खोदा, यहाँ भी खोदा, यहाँ भी खोदा, यहाँ भी 5 जगह किया, लेकिन आपके वचनों के अनुसार पानी निकला ही नहीं। महाराज ने को हंसी आ गई, जैसे आपको आ गई ऐसे महाराज को भी थोड़ा सा मुस्काए और बोले कि हे बेटा, मैंने तुमको 20-20 फीट के 5 जगह खोदने के लिए नहीं कहा था, मैंने तो एक ही स्थान में खोदने के लिए कहा था। अगर तुम एक स्थान में खोदते तो पानी जरूर निकलता। भव्यात्माओं, मैं सिर्फ इतना आपसे कहना चाहती हूँ कि यही हमारी जहाँ श्रद्धा खंडों खंडों में बढ़ जाती है। कहीं हम यहाँ नमस्कार करते हैं, इसको आस्था के केंद्र बनाते हैं, इसको आस्था के केंद्र में, इसको आस्था के केंद्र बनाते हैं, तो हमारी श्रद्धा कार्यकारी नहीं होती है। हमारे जीवन में ना चमत्कार आ सकता है, ना ही हमारा जीवन सुलझ सकता है। जैसे जिंदगी भर उलझे रहे, वैसे ही जीवन हमेशा उलझा हुआ रहेगा। इसलिए महाराज ने कहा बेटा 100 फीट खोदने के लिए कहा था, 20-20 फीट के 5 गड्ढे खोदने के लिए नहीं। अब विचार कहीं ऐसा तो नहीं वही आस्था आप लोगों की हो, कहीं यहाँ गए, कहीं वहाँ गए, कहीं यहाँ धोख दिया, अपने उस मस्तक को, उत्तमांग को सड़ा श्रीफल बना लिया, सड़ा नारियल, श्रीफल सड़ा नहीं होता, सड़ा नारियल बना लिया, जहाँ देखो वहीं फोड़ दिया। इसलिए नहीं बंधुओं, अपनी आस्था जो होती है, हमारे सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति अटूट श्रद्धा रखते हैं,
और मैं आपको बता चुकी हूँ कि ऐसी श्रद्धा नहीं, बिल्कुल सुमेरु पर्वत के समान श्रद्धा होना चाहिए, सुमेरु पर्वत के समान हमारी आस्था होना चाहिए, तो हमारे जीवन में चमत्कार ही चमत्कार है। छोटा सा भी कार्य करोगे तो आपके जीवन में नया चमत्कार होगा, और अगर आपने बड़ा सा बड़ा कार्य कर लिया लेकिन आपके जीवन में आस्था नहीं है तो वह चमत्कार होने वाला नहीं। सबसे बड़ा चमत्कार यही कि हमारे, अगर हम व्रत कर रहे हैं, अगर हम भगवान की आराधना कर रहे हैं और वही आराधना हमने सम्यक दर्शन के साथ कर ली, यही सबसे बड़ा चमत्कार है। और क्या चमत्कार चाहते हो? क्योंकि दुनिया की दौलत तो यहीं छूट जाएगी बंधुओं, लेकिन सम्यक दर्शन एक ऐसी चीज है जिसके माध्यम से हम स्वर्ग और मोक्ष की यात्रा कर लेते। यहाँ के रत्न तो यहीं पड़े रह जाएंगे, यहाँ के रत्न साथ तुम्हारे जाने वाले नहीं हैं। कितना भी प्रयास कर लेना, जोड़ जोड़ करके रख लेना, तिजोरियों में रख लेना, विमल जी यहाँ के रत्न यहीं रखे रह जाएंगे, ये रत्न जाने वाले नहीं हैं। अगर तुम्हारे साथ जाएगा तो श्रद्धा रूपी रत्न ही जाएगा, जो तुम्हारे जीवन में चमत्कार करेगा, तुम्हारे जीवन की दिशा और दशा को बदल देगा। और जिस दिन जीवन की दिशा और दशा बदल गई तो तुम्हारा मानव जीवन सार्थक हो जाएगा। बंधु, यही रैण सार्व ग्रंथ में आचार्य कुंद स्वामी कह रहे हैं कि हे भव्यात्माओं, अगर पूजा कर रहे हो तो कैसे करना है? श्रद्धा के साथ कि बिना श्रद्धा के साथ? श्रद्धा के साथ कर। किसी का नाम श्रद्धा तो नहीं है कि उस श्रद्धा के साथ करो, नहीं तो कहने लगो कि उन श्रद्धा के नहीं, कि श्रद्धा, एक श्रद्धा मिल जाए, किसी का नाम हो, पता चले सब कोई बुला के लाओ बुला के, चलो श्रद्धा के साथ करना है, चलो श्रद्धा के साथ पूजन करते हैं, दान भी देना है, चलो श्रद्धा के साथ दे दें। नहीं बंधु, विवेक यानी हमारी मन की आस्था, हमारे विश्वास के साथ दान देना। ऐसा विश्वास रखना कि दान जो है, क्योंकि धर्म कला है और धन बला है। धन जो है वह बला होए और धर्म जो है वह कला है। धन जो है वह बला से खाता है और धर्म है वह कला से खाता है। धन है वह दगा है और धर्म है वह सगा है। इसलिए अपने विश्वास के साथ भगवान की आराधना करेंगे, भगवान की भक्ति करेंगे, गुरुओं की उपासना करेंगे, उस जिनवाणी माँ का स्वाध्याय करेंगे। बंधुओं, चाहे कम करना, लेकिन श्रद्धा विश्वास के साथ जिनवाणी को पढ़ना, तो तुम भी एक दिन उस जिनवाणी माँ की बूंदों से भीग करके और एक दिन अंदर से नरम हो गए, और जब अंदर से नरम हो जाओगे तो बंधुओं एक दिन हम सिद्धालय में विराजमान हो जाएंगे। उपास कर रहे हो, साधना चल रही है, बड़ी श्रद्धा भक्ति के साथ करना, क्योंकि उपास की साधना सबसे बड़ी साधना। सोचो तुम 24 घंटे खाने वाले और उपास चल रहे हैं, भले पानी ले रहे हो, कुछ भी हो, लेकिन आपके लिए बहुत बड़ी साधना है। जो 24 घंटे साधना भोजन करने वाले 1 घंटे भी बिना पानी के नहीं रह सकते हैं, अगर वो लोग निर्जला उपास कर रहे हैं तो कम से कम बंधु तुम लोग नहीं कर पा रहे हो तो कम से कम करने वालों की अनुमोदना करना कि नियम से हो, ऐसा विश्वास रखना कि इनकी साधना एक दिन परम आराधना जरूर बनेगी। गुरु उपास करते हैं, उनकी साधना में साधक बन करके, उनकी साधना में आस्था रख करके वो अपने पुण्य का अर्जन कर सकते हो। मत करो उपास, लेकिन जो कर रहे हैं तो अनुमोदना भी तो कर सकते हो। वो अनुमोदना कब करोगे?
जब विश्वास ऐसे, हाँ ठीक कर रहे हो, तुम्हारी आत्मा को शांति मिले, अच्छे है, साता है, अरे क्या साता है कर रहे हो, विश्वास तो रखो। अनुमोदना करते हो तो हृदय से अनुमोदना करो कि अच्छे हैं, ये साधु संत उपास कर रहे हैं, श्रावक उपास कर रहे हैं, क्योंकि भादों का महीना है, भद्र परिणाम हो जाते हैं। मैंने कहा था कि इस चातुर्मास में ही सबसे ज़्यादा धर्म ध्यान होता है। इतना विश्वास के साथ कि हाँ वास्तव में धर्म ध्यान चलता है, वो आपने भी अनुभव किया होगा। अभी तक तो आपके नगर में एक भी चतुर्मास नहीं हुए, आपने कभी जाना ही नहीं। ये जाना है कि साधु संतों का चतुर्मास फलाने स्थान पर हो रहा है, फलानी जगह हो रहा है, ये तो पता है। गए हो 8 दिन रहे होंगे, चौका लगाया, चले आए, लेकिन वास्तव में 4 महीने में ही धर्म का सीजन चलता है, बाकी तो पैसों का सीजन चलता है, क्योंकि बरसात होती है तो धंधा कम चलता है, मद्दा चलता है। जब धंधा कम चलता है तो श्रावक धर्म ध्यान करता है। तो आपने देखा होगा, भले ही बारिश हो या ना हो, बाहर का सीजन तुम्हारा चल रहा हो ना चल रहा हो, लेकिन धिनट्टा में धर्म का सीजन चल रहा है, विश्वास के साथ चल रहा है, त्याग तपस्या चल रही है। सावन तो निकल गया, ओ भादों पता ही नहीं चलना है, भादों के भी 8 दिन निकल गए, पता भी नहीं चलना। अभी 14 तारीख से आने वाले हैं पर्युषण पर्व। कम से कम इतने विश्वास के साथ मुझे वही, क्योंकि विषय मेरा उन कुंद स्वामी द्वारा रचित रेणसार ग्रंथ पर चल रहा है, तो बार बार आ जाता है। तो बंधु इतना विश्वास रखना, अगर 10 दिन भी तुमने धर्म ध्यान कर लिया तो तुम्हारा जीवन सार्थक हो जाएगा। तो भदैया जैनी तो बन ही गए हो, और नहीं बन पाए हो तो दसैया जैनी जरूर बन जाना। विश्वास के साथ बनना, धर्म ध्यान कर लेना, उतना ही धर्म ध्यान कर लिया, भले ही छोटा दिखेगा, बीज छोटा जरूर होता है, लेकिन बट वृक्ष बन जाता है, वह बहुत जनों को छाया दे सकता है। यह आस्था का केंद्र है। अगर विश्वास नहीं है तो बट वृक्ष के भी नीचे बैठोगे तो तुमको धूप ही नजर आएगी। इसलिए बंधुओं, आज अपने क्लास भी जल्दी हो चुकी थी, समय भी अपना हो गया है। आगे कुंद महाराज दान का महत्व बता रहे हैं कि दान कैसा होना चाहिए, किस प्रकार से दान होना चाहिए। इसकी चर्चा कल करेंगे, क्योंकि समय आपका हो गया है।